Hey, what's up people? I hope you're doing well. Welcome to my YouTube channel. एंड आज मैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जो भी इस फील्ड में हैं जो भी यूनिवर्स के फील्ड में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, इन सब चीज़ों को मानते हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाने के लिए, ये वीडियो उनके लिए है। एंड इन जनरल बाकी और लोग भी देख सकते हैं, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अ, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे होंगे कुछ भी पाने के लिए, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की अपने लाइफ में एक कमी या किसी ना किसी चीज़ से बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। कोई फिनेंशियली स्ट्रगल करता है, कोई हेल्थ को लेके स्ट्रगल करता है, कोई रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करता है और कोई तरह तरह की चीज़ों में स्ट्रगल करता है, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों में। सो हर किसी को उस पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प चाहिए, आराम चाहिए और ऐसा चाहिए कि भाई ये चीज़ें सही हो जाए, कुछ मैजिक हो, कुछ लाइफ में मेरा हेल्थ सही हो जाए, मेरा वेल्थ सही हो जाए, मेरे को जो कमी है वो पूरी हो जाए। सो इस चीज़ के लिए कभी कभार लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बट कभी नहीं उन्हें वो सफलता या फिर सक्सेसफुल मिल पाती है। तो वो फिर इवेंचुअली, और मैं बोलूँ फाइनली, यूनिवर्स के पास आते हैं, तरह तरह के वीडियोस देखते हैं ताकि कुछ मिरेकल्स उनके लाइफ में हो। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को जानते हो, समझते हो क्या होता है और आप वीडियोस देखते हो उसके रिगार्डिंग, सो आपको कुछ बहुत फेमस टेक्निक्स पता होंगी जो बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स या बहुत बड़े बड़े ऑथर्स डिस्कस करते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, इन टेक्निक्स को अप्लाई करके कुछ न कुछ जो भी आपकी ज़िंदगी में हलचल हो रही है उसको सही कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो अपने लाइफ को। और उसमें से बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे 55 इंटू 55, 55 इंटू 5 वाटर टेक्निक, एफर्मेशन, सब्लिमिनल, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये बहुत सारी लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं जो तरह तरह के लोग आपको बताते हैं कि करो, इससे ऐसा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो में आए हो तो मुझे पता है कि आप इसलिए आए हो क्योंकि वो सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। आपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ट्राई किया होगा, मैंने भी किया है, मतलब मैं भी 55 इंटू 55 ये सब सारी चीज़ें करके बैठ चुका हूँ, बट कहीं न कहीं वो चीज़ें कभी हेल्प आउट मुझे नहीं कर पाई। अ, स्टार्टिंग में बहुत एंथुसियाज़्म होता है, अफ़र्मेशंस करता हूँ आधे घंटे का डेली, सब्लिमिनल्स, उसके बाद वो लिखने का, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, सब कुछ ट्राई किया है, बट कहीं न कहीं जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो जिस एरिया ऑफ लाइफ़ में, वो नहीं हो पाती है ठीक। और फिर लोगों को ये सब चीज़ें बेकार लगने लगती है, मुझे भी लगने लगी थी। तो मेरी पर्सनल स्टोरी है, मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था मैनिफेस्टेशन से और बहुत सारी चीज़ें ट्राई की यार, कभी कुछ मिला नहीं। तो काफ़ी परेशान रहा मेरा माइंड, और 1-2 साल मतलब पूरा मैं एक तरह का मैं क्रेज़ी इनसेन हो गया था कि क्यों नहीं चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्यों मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है जो मैं चाहता हूँ। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, आफ्टर अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैंने ना फाइनली उस चीज़ को डिकोड किया कि क्यों वो सारी चीज़ें कभी काम नहीं करेंगी आपके लाइफ़ में। मेरा पर्सनल चीज़, मैं हमेशा से करियर को लेके काफ़ी एक सेल्फ डाउट रहा है मेरे अंदर। फाइनेंशियली मेरे को डर लगता है, एक डर मेरे अंदर हमेशा रहती है कि मैं अमीर कैसे बनूँगा यार, मेरे पास तो ये डिग्री नहीं है, मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा बाप दादा की ज़मीन नहीं है, तो मैं कैसे अमीर बनूँगा, मतलब क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, जॉब कर रहा हूँ, मतलब क्या करूँ। वो एक सेल्फ बिलीफ इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने का कोशिश करते होंगे, पर उनको फिर भी बीमारियाँ लगती होंगी और वो तरह तरह की चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, बट स्टिल कुछ काम नहीं करता है। तो वो फाइनली जब इतनी चीज़ें हो गई, जब मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली और कुछ भी काम नहीं किया, बट तो मैंने ना एनालाइज करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया कि भाई क्यों हो रहा है, ये चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं, क्या ये सब चीज़ें फालतू हैं या इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंस, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया चीज़ों को, जाना, समझा, मतलब मेरा सारा टाइम मेरे घर वाले भी तो क्या सोचते रहता है, मेरे अंदर में सोचते रहता था। और एक दिन मेरे को फाइनली इसका आंसर मेरे को खुद से मिला। मैंने ये नोटिस किया कि कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ ऐसे हैं, कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ में मेरे पास ऐसे हैं जहाँ पे मैं बहुत श्योर हूँ। जैसे मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, मैं अपने बालों को लेके श्योर हूँ, मैं अपने
सुबह उठने को लेके श्योर हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ तो श्योर हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैंने ये कॉमन चीज़ें नोटिस की कि यार ये सब चीज़ें में भी तो मतलब अनश्योरिटी है ना, पॉसिबिलिटी तो ऐसी भी है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं या मतलब आपकी एक्सीडेंट हो सकती है, चीज़ें होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये होती नहीं है। लोग मरते हैं, हर दिन इंडिया में ना जाने कितने ही लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। बट मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो इस चीज़ को लेके मेरे अंदर वो सेल्फ डाउट क्यों नहीं डेवलप होता है? वो सेल्फ मैं अपने आप को क्यों नहीं ऐसा बोलता हूँ कि अरे भाई मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं डर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा ऐसा करके कुछ। या जब मैं रात में अलार्म लगा के सोता हूँ तो मैं क्यों ऐसा श्योर रहता हूँ कि भाई उठ ही जाऊँगा। पॉसिबिलिटी इन चीज़ों की भी है, प्रोबेबिलिटी इन चीज़ों भी की भी है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। मतलब आप नॉर्मल लाइफ में देखो, ट्रेन एक्सीडेंट्स, बस एक्सीडेंट्स, फ्लाइट एक्सीडेंट्स, नॉर्मल जनरल रोड एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें होती है। बट स्टिल हम कभी इसको लेके एंजाइटी भी नहीं रहते, कभी हम अनश्योर नहीं रहते। हम मस्त, किसी ने फ़ोन किया भाई तू आ रहा है? हाँ मैं आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। ये नहीं बोलता हूँ भाई देखो अगर सब ठीक रहा तो पहुँच जाऊँगा, कभी ऐसा अनश्योर नहीं रहते। फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा क्यों है कि फिर मैं करियर को लेके अनश्योर रहता हूँ। मैं क्यों नहीं इस फ्लो में रहता हूँ कि भाई जब चीज़ें ठीक हो जाएँगी ऑटोमेटिकली अपने आप सारा चीज़ें सही होने लगेगा। मतलब कर लूँगा। मतलब एक जो सेल्फ बिलीफ होती है बाकी चीज़ों के कंपैरिज़न में, इसमें क्यों नहीं है? तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी चीज़ को तब तक सच नहीं मानेगा जब तक उसके पास एक वैलिडेशन नहीं है इस चीज़ का कि ये नॉर्मल है। यहाँ पे नॉर्मैलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप इन सब चीज़ों को नॉर्मल इसीलिए मानते हो, आप इन सब चीज़ों को नॉर्मल ही मानते हो। प्लेन पे जाना, सेफली घर जाना, इन सब चीज़ों में आप अनश्योर नहीं रहते हो क्योंकि आप एक मेजर पॉपुलेशन को देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हो रही है, तो आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को नॉर्मल मानता है। और अगर कुछ एक आध हैपनिंग्स होती हैं, एक्सीडेंट्स होती है, तो वहाँ पे सबकॉन्शियस उसको रेयर मान लेता है कि अरे भाई ये तो रेयर है, बट ऐसा नहीं है, वो रेयर नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर आप देखो, अगर आप डेटा निकालो, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है क्योंकि मैंने ये वीडियो बस ऐसे रैंडमली बना दिया। तो अगर आप डेटा निकालो तो आप हैरान होगे कि मेरे को लगता है हर दिन कम से कम 140 करोड़ के देश में यार 1 लाख आदमी तो मरते होंगे, मतलब एक्सीडेंट्स में या किसी मिसहैपनिंग्स में। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है, ऐसे नहीं कि ये कम है। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को नॉर्मल नहीं देखेगा, तब तक उस स्टेटमेंट को वो कभी सच नहीं मानेगा और आप उस एरिया ऑफ लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करोगे। उसी तरह करियर के केस में, हेल्थ के केस में, रिलेशनशिप के केस में, जो भी केस हो आपका जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं न कहीं आपका माइंड उस चीज़ को नॉर्मल नहीं मानता है। वो ऐसा बोलता है कि नहीं ये चीज़ें टफ हैं, ये चीज़ें रेयर है, सक्सेस रेयरली मिलती है, हेल्थ रेयरली मिलता है। वो आपका माइंड उस चीज़ को मान रहा है। पर अगर आप कंपेयर करोगे बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स को जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है या जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, तो आप नोटिस करोगे कि वो उनके अगर आप इंटरव्यूज़ देखो, पॉडकास्ट देखो, जो भी देखना हो, वो हमेशा से उनको वो चीज़ नॉर्मल रही कि हाँ, मैं कर लूँगा। वो उनके लिए एक नॉर्मल स्टेटमेंट्स रही है। उनका ब्रेन हमेशा उस चीज़ को नॉर्मल परसीव करता है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन उस चीज़ को, उनका जो कॉन्शियस माइंड है, वो वैलिडेटेड है। जो भी उन्होंने स्टेटमेंट डाला है, वो वैलिडेट है, प्रूव्ड है और वो चीज़ घुस चुकी है उनके सबकॉन्शियस में। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि बचपन से ही कोई भी एक चीज़ होगी जिसको लेके आप डाउट में होंगे। मे बी हो सकता है आप करियर को लेके बहुत श्योर होंगे, आपको करियर को लेके कोई चिंता नहीं होगी। मे बी आप अपने हेल्थ को लेके बहुत अनश्योर होंगे क्योंकि आप कभी-कभार बीमार पड़ जाते होंगे, तो लोग आपको बोलते हैं, "अरे! तू तो कितना बीमार पड़ता है, तेरी हेल्थ कभी सही नहीं रहती है।" अब वो चीज़ नॉर्मल हुई होगी, आप ठीक हो जाओगे, बट आपने ऐसा डेवलप कर लिया, आपका माइंड ने उस चीज़ को अंदर में एक प्रोग्रामिंग चल चुकी है कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, तू बीमार रहता है, हेल्थ अटेन करना मुश्किल है। और आप ये पाओगे कि आपके दोस्त कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, सिगरेट फूँक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता और आप साला डाइटिंग कर रहे हो, हेल्दी रह रहे हो, आपके साथ 50 चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपका माइंड इस चीज़ को रेयर मानता है, आपके केस में। मेरे केस में मैं ऐसा देखता हूँ कि यार मेरे को क्यों नहीं ग्रोथ मिल रही है, मैं अपने बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूँ मेरे ऐज में, मैं क्यों नहीं 2 लाख 3 लाख कमा रहा हूँ, मैं क्यों इसी पर्टिकुलर स्लैब में अटका हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं बचपन से जो मेरी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग रही है, आस-पास के लोग, सोसाइटी, घरवाले, उनके लिए भाई लाइफ़, उन्होंने ऐसा प्रोग्रामिंग बनाया कि भाई बहुत टफ़ है, बहुत चीज़ें टफ़ है, करियर बनाना बहुत टफ़ है, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपके पास हायर एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप जाके सक्सेसफुल बनोगे। ये कोडिंग है मेरे प्रोग्राम में, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक सेट ऑफ बिलीफ एस्टैब्लिश्ड है। अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ, तो मैं इस चीज़ों को गलत प्रूफ करना चाहता हूँ। पर अगेन
मैं जब भी कुछ ट्राई करता हूँ, मैं जब भी कुछ भी ट्राई करने जाता हूँ, मेरा सबकॉन्शियस सच नहीं मानता है, क्योंकि मैं उसको एक प्रॉपर वैलिडेशन नहीं दे पा रहा हूँ, प्रॉपर प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ कि भाई ये ऐसा नॉर्मल है, इसे मान। प्रूफ कहाँ है? सबकॉन्शियस सीधा मेरे से क्वेश्चन करा, प्रूफ किधर है? फिर मैं 50 चीज़ें दिख गई कि यहाँ ले ऑफ हो रहा है, यहाँ लोग गरीब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो आपका दिमाग उस चीज़ को मान ही नहीं रहा है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस में एक ही चीज़ आप कर सकते हो, और वही चीज़ आपको सभी चीज़ों से ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी और प्रूवन, और वो काम करेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी टेक्निक, किसी एफर्मेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी कर लो वो वेस्ट है। सबसे पहले आपको अपना उस एक थॉट पकड़ना है, ऑब्जर्व करना है उस थॉट को, कि कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे मैं इसको नॉर्मल नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये टफ है, ये रेयर है। सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने करियर के केस में किया। मैंने देखा कि मैं इस चीज़ को ऐसा मानता हूँ कि यार एक सक्सेसफुल करियर, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना कितना टफ है। अब मैंने लिस्ट डाउन किया कि क्यों ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैंने लिस्ट डाउन किया कि भाई मेरे पास कोई बहुत टॉप नॉच डिग्री नहीं है, मेरे फैमिली में कुछ बहुत ज़्यादा जनरेशनल वेल्थ नहीं है, इसीलिए मेरे लिए पर्टिकुलर टफ है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ का आंसर ऑलरेडी जानता था। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बहुत सारी स्टोरीज इकट्ठा की उन लोगों की जो बिना, जिनके पास कुछ नहीं था। जैसे मैंने रजनीकांत का एग्जाम्पल लिया, मैंने डॉली का एग्जाम्पल लिया, मैंने वड़ा पाव वाली का लिया, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का लिया जिनके पास कुछ नहीं था और उनको एक सडन सक्सेस मिली। मैंने बोला भाई इनको भी तो मिली, ये कैसे मिले इनको, ये नॉर्मल है। मेरा माइंड बोला अरे नहीं, एक चल ऐसा तो होता है, कुछ कुछ रेयर होते हैं। पर मैंने बोला चल एक दो रेयर है, मैंने हजारों ऐसी स्टोरीज ला के दी। मैं कांस्टेंट आंसर्स पुट करते रहा उन क्वेश्चंस पे, कांस्टेंट आंसर्स, कि ये देखो प्रूफ, इसकी भी करियर अच्छी हो गई, इसने कुछ नहीं किया, ये देखो प्रूफ, इस बंदे के पास इतनी चैलेंजेस थी, ये देखो प्रूफ। तो जब वो चीज़ें पाइल अप होने लगी धीरे 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 ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को माना कि हाँ भाई करियर नॉर्मल है, सब कोई सक्सेसफुल हो जाते हैं, पैसा आ जाता है। तो ये सेल्फ बिलीफ इस्टेब्लिश हुई। हेल्थ के केस में भी एक टाइम पे मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट उस पर भी मैंने धीरे 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 करके वैलिडेशन टेक्निक ही लास्ट में काम आई। कोई 55 मैंने बहुत करके देखा, जिस टाइम पे मेरी हेल्थ खराब थी वो कुछ नहीं काम किया। फिर वो जो वैलिडेशन है, बस ये वैलिडेशन टेक्निक अगर आप सीख गए तो आप किसी भी थॉट को पकड़ोगे और आप कुछ भी चाहोगे वो मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली होगा। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा प्रूफ दिलवा दोगे कि भाई देखो ये चीज़ नॉर्मल है, ये इसलिए नॉर्मल है क्योंकि आपके पास ये एग्जाम्पल है, आपके पास ये एग्जाम्पल है, आपके पास ये एग्जाम्पल है। अब आपका सबकॉन्शियस मान रहा है कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, दैट मीन्स ये नॉर्मल ही है। लेकिन अगर आप उस लेकिन अगर आप उसका ऑपोजिट खोजना स्टार्ट कर दोगे कि अरे भाई, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रोग्राम को सच मानेगा कि हाँ भाई देख करियर बनाना मुश्किल है, इनकी जॉब जा रही है, यहाँ ले ऑफ्स हो रहा है, देखो कितना प्रॉब्लम है, कितना टफ है। इसीलिए कभी कभार आपको देखने को ऐसा मिलता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे डॉली को लेके अभी काफ़ी लोग ऐसा लगा रहे हैं डिग्री पे मूड दिया, ये वो कुछ भी बातें बोल रहे हैं। बट आपको क्या पता डॉली क्या सोचता हो, क्या पता डॉली ऐसे ही सोचता होगा कि बस सक्सेस नॉर्मल है, इतने सारे चाय वाले, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा लग, या फिर जो वड़ा पाव बेच रही थी, बहुत सारी आंटियां वड़ा पाव बेचती है मैंने देखा है, तो क्या पता उनका उनका ऐसा सेल्फ इमेज रहा हो, बिलीफ रहा हो खुद को लेके कि हाँ ये नॉर्मल है, उनका माइंड नॉर्मल मानता हूँ उन सब चीज़ों को, कि मैं उनका माइंड ऐसा सोचता हूँ कि भाई मैं चाय बेच के भी करोड़पति बन सकता हूँ। तो दिस इज द थिंग, हम लोग स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ों को नॉर्मल नहीं मानते, हम हेल्थ को, अच्छी हेल्थ नॉर्मल नहीं मानते, हम अच्छी वेल्थ नॉर्मल नहीं मानते, हम इन सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, हमें लगता है ये टफ है। ऑन दी अदर हैंड हम उन सारी चीज़ों को नॉर्मल मानते हैं जहाँ पे भी रिस्क है। आप सुबह उठना, यू डोंट नो कि आप उठोगे कि नहीं, आप फ्लाइट पे जा रहे हो, यू डोंट नो कि आपकी फ्लाइट नेपाल में भी क्रैश हुआ, नेपाल की फ्लाइट क्रैश की, कितनी सारी फ्लाइटें क्रैश हो रही है, बट आप फिर भी श्योर हो उस चीज़ को लेके, फिर भी जा ही रहे हो आप टिकट करा के, क्योंकि आपका माइंड वहां पे उस इंसिडेंट को रेयर मान रहा है, इसलिए आपके साथ वो घटना नहीं हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आपका माइंड आपके सक्सेस करियर को लेकर रेयर मान रहा है। तो अगर आप इसको डीपली समझोगे तो जिस चीज़ को आप नॉर्मल मांगोगे वो चीज़ें आपके लाइफ में बिना स्ट्रगल के आएंगी, और जिस चीज़ को आप नॉर्मल नहीं मानोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में
हमेशा उसमें आपको एक लैक महसूस होगी और आपको नहीं मिलेगी इवेंचुअली, क्योंकि आप उस चीज़ को मानते ही नहीं हो नॉर्मल। तो ये एक प्रूवन मेथड है। सबसे पहला चीज़ जो आप आज करो इस वीडियो को देखने के बाद, आप अपने एक थॉट को पकड़ो। आप अपने उस एक थॉट को पकड़ो जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो। आप बाहर कितनी भी खोजावानी कर लो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होने वाला है। आप सबसे पहले किसी भी हालत में अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस पर्टिकुलर बिलीफ को जो आप बनाना चाहते हो डालो। अब आप कैसे डालोगे? कोई सब अफर्मेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक डायरी लो, अपने थॉट्स को लिखो। कहाँ पे आप अनश्योर हो? सपोज करियर, करियर को लेकर आप अनश्योर हो। क्यों अनश्योर हो? मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आप जो जो क्वेश्चंस करो उसके आंसर्स भी खुद ही दो। अब उसको रेसिप्रोकेट करो, उल्टा करो। अब बोलो कि देख ये चीज़ है, इसके पास भी है, इसके पास कोई डिग्री नहीं, ये सक्सेसफुल है। फिर आपका माइंड बोलेगा अरे एक से क्या होता है। फिर आप ऐसी 10-15 स्टोरी और ला के रख दो जिसमें जो भी आपके अनश्योरिटी के क्वेश्चन है उनके आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाए उसको, कि देखो भाई ये सही है, ये गलत है, तुम जो होल्ड करके बैठो वो गलत है। देखो देखो इसके अलावा भी बिना डिग्री के भी, बिना मेहनत के भी लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो जब आप ऐसी महीने 2 महीने मतलब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके स्टार्ट कर दोगे उसको आंसर्स देना देना, और हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डिबेट मोड में रहोगे। अपने आप एक आपको एक डिबेट करनी पड़ेगी। उस डिबेट में किसी तरह आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हराना है, और वो आप तभी हरा पाओगे जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रूफ्स हो। तभी वो मानेगा उस चीज़ को, तभी उस थॉट की एंट्री होगी और वो मैनिफेस्ट होगा। और सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि आप किसी भी कहीं भी जाते हो, सिक्योरिटी चेक होता है। आप ऐसे नहीं घुस सकते हो कि अरे भाई मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरे को जाने दो, मैं वैलिडेट कर रहा हूँ ना। बोला सबकॉन्शियस माइंड भी एक गेट कीपर बोलता है कि मेरे को कैसे पता तू अच्छा इंसान है, प्रूफ दो। अब प्रूफ के लिए आप क्या दोगे उस टाइम पे? आईडी कार्ड दोगे कि देखो आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या फिर आपके कोई जानने पहचानने वाले होंगे, उनको बुलाओगे कि भाई देख ऐसे बता के मैं तेरा दोस्त हूँ या मैं तेरा कलीग हूँ। जब वो मान लेगा कि हाँ भाई चल चल, ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, तभी जाने देगा। पर उसके लिए आपने क्या दिया? उसके लिए आपने उसको एक ट्रूथ दिया, वैलिडेशन दिया। तो इसी तरह चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है, क्वेश्चंस लेने हैं अपने अनश्योरिटी के, आंसर्स निकालने हैं और उसको फेंकना है। जैसे आपके थॉट में भी आ रहा है यार मैं फेल हो गया, तो फिर आपको आंसर्स लाना है, मैं फेल नहीं हो सकता, मैं क्यों फेल होगा, सक्सेस होना नेचुरल है। सो आपको बस और बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और मेक श्योर करना है कि आप उसके आंसर्स ला के उसको देते रहो। आप इसीलिए आप अपने फीड को कभी खराब मत करो। मतलब ऐसा कोई थॉट की वैलिडिटी या थॉट को सच ना होने दो जो आप नहीं चाहते हो। जैसे आप कभी ऐसा थॉट लेके मत चलो कि यार सक्सेस के लिए कुछ स्पेशल ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आप उसको एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ समझो कि ये सक्सेस मिल जाती है, सक्सेस नॉर्मल है। आप उसके लिए 50 स्टोरीज ले आओ कि देखो इसका, जैसे कि मान लो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ टाओइस्ट फिलोसफी से। वहाँ पे सिंपल सा कहना है कि लेट द लाइफ फ्लो, डोंट क्वेश्चन द लॉट। तो उसी तरह आप उसको एक नेचुरल फ्लो समझो। जैसे आप सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, काम पे जाते हो, नॉर्मल है। उसी तरह सक्सेस, करियर, अच्छा पैसा, ये नॉर्मल है। अब बस अगर आप इस चीज़ में अंडर श्योर हो, अनश्योर हो, कॉन्फिडेंट नहीं है, बिलीफ नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो आपको आंसर्स लाने हैं, रिसर्च करना है। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है, आप उसका ऑपोजिट आंसर्स ला के दो उसको। उसको बताओ कि देखो भाई ये सारी स्टोरीज है, इतने सारे लोग हैं। एक बार उसने इस चीज़ को सच मान लिया, फिर फिर आपको किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो ट्राई इट नाउ, ट्राई इट टुडे, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल वर्क आउट टू यू। टाइम लगेगा, लंबा प्रोसेस है, 2-3 महीने की डिबेट चलेगी, बट एक बार आपने उस डिबेट में उसको हरा दिया, सबकॉन्शियस माइंड को, और किसी तरह उसको प्रूफ दे दिया, वैलिडेशन दे दिया, देन एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक। यू डोंट हैव, इट विल बी एफर्टलेस। सो यही था आज का वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड आज से ही आप अप्लाई करोगे। आज जाओ, डायरी निकालो, अपने थॉट्स को लिखो, जहाँ पे आप अनश्योर हो, क्यों अनश्योर हो, कैसे अनश्योर हो, कौन कौन सी स्टोरीज़ है जो आपको गलत प्रूफ करती है कि ऐसा नहीं है, ये सब करो। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। आई होप यू लव दिस वीडियो। एंड ऐसे ही मैं आगे और तरह तरह की साइकोलॉजिकल वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छे से पर्सनली डेवलप कर सकते हो और वो जो मेंटल बैरियर है उसको तोड़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।